हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं आपकी टीचर बैनर्जी पल्लवी और आप अपना चैनल में आए हो CS हिरनगेडिया। जैसे मैंने 2.1 और 2.2 में फिगर्स ऑफ स्पीच करवा दिया है आपको रिवीजन के हिसाब से, हर लाइन के हर फिगर्स ऑफ स्पीच दिया है। अल्ट्रेशन, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, ये कॉमन है, ये बार बार रिपीटेड हुआ है तो आपको पता ही होगा। तो 2.3 जो इन द इंच के प्रॉक है, इस ये बहुत बड़ा पोम है आपका। इसमें बहुत सारे लाइन्स है और बहुत सारे लाइन्स के जो है बहुत सारे आपके फिगर्स ऑफ स्पीच भी है। तो मैं आपको वही फिगर्स ऑफ स्पीच समझाऊंगी जो फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है। अल्ट्रेशन आपको पता है, रेपिटेशन आपको पता है, सिमिली भी आपको पता है, मेटाफर भी आपको पता है। तो बिना वक्त को बर्बाद करते हुए हम चलते हैं अपने रिविजन में। नो स्टर इन द एयर और नो स्टर इन द सी, अलिट्रेशन और रेपिटेशन है, क्यों है मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, आप लिखे, टेक्स्ट बुक ले, टेक्स्ट बुक के बाजू में पेंसिल से हाईलाइट करके लिख दे कि इसका मतलब ये होता है और क्यों होता है, ठीक है। द शिप वॉज स्टिल एज शी कुड बी, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली आपको पता है ये तीनों का भी मतलब। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव नो मोशन, इन्वर्जन है, पर्सोनिफिकेशन है। इन्वर्जन इसलिए है क्योंकि हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव नो मोशन को एक्चुअल में लिखना चाहिए हर सेल्स रिसीव नो मोशन फ्रॉम हेवन। विदाउट ईदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक, एलिट्रेशन है, क्यों है इसका ऑलरेडी उस पर मेंशन किया गया है। सो लिटिल दे रोज सो लिटिल दे फेल, एंथेसिस है, रेपिटेशन है। अभी एंथेसिस इसलिए है क्योंकि ऑपोजिट वर्ड से रोज मतलब खड़ा हो जाना, फेल मतलब फिर जाना, दो ऑपोजिट वर्ड्स को यूज किया है इसलिए वो एंथेसिस है। ऑन बॉय इन द स्टॉर्म इज फ्लोटेड एंड स्वंग, इन्वर्जन है, पर्सोनिफिकेशन है। इन्वर्जन इसलिए है क्योंकि पोएटिक इफेक्ट दिया गया है, अगर करेक्ट लिखना होता तो इट फ्लोटेड एंड स्वंग ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म होता। एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग, एलिट्रेशन, इन्वर्जन। अभी इन्वर्जन क्यों है क्योंकि एंड इट्स वार्निंग रंग ओवर द वेव्स होना चाहिए था लेकिन उन्होंने वाइज वर्सा किया है इसलिए इसको इन्वर्जन बोला जाता है। व्हेन द रॉक वाज हिट बाय द सर्जेस वेल, एलिट्रेशन। एंड देन दे न्यू द पर्लियस रॉक, एलिट्रेशन। द सन इन द हेवन वॉज शाइनिंग गे, ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ये ट्रांसफर्ड एपिथेट क्यों है क्योंकि द एपिथेट गे हैज़ बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीपल टू द सन, क्योंकि पीपल हैप्पी होते हैं, यहाँ पे गे का मतलब होता है हैप्पीनेस, तो पीपल हैप्पी होते हैं वो सन को ट्रांसफर कर दिया गया। सन कैसे हैप्पी हो सकता है, राइट? तो द सन इज नॉट हैप्पी, इट इज पीपल हु आर हैप्पी बिकॉज ऑफ द सनलिट डे। ओके, चलो। ऑल थिंग्स वे जॉयफुल ऑन दैट डे, पर्सोनिफिकेशन। द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड अराउंड, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस। A darker speck on the ocean green, inversion। अब क्यों क्योंकि उसको इस तरह लिखा जाता है, a darker speck on the green ocean। It made him whistle, it made him sing, onomatopoeia। onomatopoeia क्यों क्योंकि whistle sound डिनोट करता है सीटी का, सीटी बजाना, राइट। और repetition, it made him को हम दो बार बोल रहे हैं। His heart was mirthful to excess, alliteration and synecdoche। अब synecdoche क्यों है क्योंकि part for whole, it is Sir Raffle who has mirthful to excess, not just his heart। किसी का सिर्फ दिल यूज नहीं होता है, पूरा बॉडी है ना, पूरा इंसान का दिल है ना, वो तो सिर्फ इंसान भी आएगा ना, तो उस दिल को सिर्फ हमने लिया है यहाँ पे इसलिए इसको synecdoche बोलते हैं। Quoth he, my men put out the boat, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, इन्वर्जन। अब इन्वर्जन में क्या होना चाहिए था, he quoth my men put out the boat। नेक्स्ट, and to the Inchcape Rock they go, इन्वर्जन क्या होना चाहिए था, the correct order should be and they go to the Inchcape Rock। 18, एलिट्रेशन, Sir Ralph bent over the boat, एलिट्रेशन हो गया। Down sang the bell with a gurgling sound, inversion। inversion क्यों क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है, एक्चुअल कैसा होना चाहिए था, the bell sang down with a gurgling sound। onomatopoeia क्योंकि gurgling जो साउंड है वो जो बेल का आवाज है जो संक यानी डूब रहा होता है, गुड़ आवाज आती है उसको बोलते हैं gurgling sound। bubbles rose and burst around, alliteration क्यों है आपको पता हो जाना चाहिए। कोथ सर रैल्फ, इन्वर्जन है क्योंकि सर रैल्फ कोथ होना चाहिए था लेकिन पोएटिक इफेक्ट के लिए कोथ सर रैल्फ बोला है।
He scoured the seas for many days. Alliteration. He steers his course for Scotland shores. Alliteration and consonants, क्योंकि ज का साउंड भी उसको इस्तेमाल हो रहा है. So thick has haze overspread the sky. Inversion यानी उसका जो एक्चुअल वे ऑफ राइटिंग होना चाहिए था, पोएटिक इफेक्ट अगर नहीं डालते तो क्या होता, अ हेज सो थिक overspread the sky. They cannot see the sun on high. Alliteration. At the evening it had died away. Inversion. पोएटिक इफेक्ट के लिए दिया गया है, एक्चुअल अगर उसका सेंटेंस होता तो होता it had died away at evening. On the deck the rover takes his stand. अगेन ये इन्वर्जन है, क्योंकि अगर सिंपल सेंटेंस होता तो क्या होता, द रोवर टेक्स हिज स्टैंड ऑन द डेक. सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड. इन्वर्जन, क्योंकि वापस से पोएटिक इफेक्ट के लिए दिया गया है, एक्चुअल होता तो इट इज सो डार्क दैट दे सी नो लैंड. कोट सर रैल्फ इट विल बी लाइटर सून. अगेन ये इन्वर्जन है, अगर सही तरीके से लिखा होता या पोएटिक इफेक्ट नहीं दिया गया होता तो क्या आता, सर रैल्फ कोट इट विल सून बी लाइटर. फॉर देयर इज द डॉन ऑफ द राइजिंग मून. ये मेटाफर है. क्यों मेटाफर है, क्योंकि मून हैज बीन इनडायरेक्टली कंपेयर टू द डॉन. Can't hear said one, the breakers roar. Inversion, one said can't hear the breakers roar. ऐसा होना चाहिए था. Onomatopoeia, क्योंकि roar denotes to a sound, जैसे sound of animal, आपके lion जो roar करता है, right? For methinks we should be near the shore. Alliteration. Now where we are I cannot tell. Alliteration और inversion. And inversion क्यों है, क्योंकि उसको poetic effect अगर हम नहीं देते तो कैसा होता वो. Now I cannot tell where we are, but I wish we could hear the Inchcape bell. That is alliteration. They hear no sound, the swell is strong. Alliteration. Though the wind hath fallen, they drift along. Again alliteration. Till the vessel strikes with a shivering shock. Alliteration. ओ क्राइस्ट. अभी ओ क्राइस्ट हो गया, वो एपोस्ट्रॉफी हो गया और एक्सक्लेमेशन हो गया. अभी एपोस्ट्रॉफी इसलिए हुआ क्योंकि अ डायरेक्ट एड्रेस हैज़ बीन मेड टू एन एंटिटी दैट इज़ नॉट प्रेजेंट, जो है नहीं, हे भगवान करते हैं ना हम लोग, तो उसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी. और एक्सक्लेमेशन क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाया गया, यहाँ पे एक मार्क भी है तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क है. तो सरप्राइज एक्सप्रेशन करने के लिए तो ये ओ क्राइस्ट में एपोस्ट्रॉफी और एक्सक्लेमेशन दोनों भी पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है. सर रैल्फ द रोवर टोर हिज हेयर. alliteration. He cursed himself in his despair. Again alliteration. One dreadful sound could the rover hear. अभी ये इन्वर्जन है. पोएटिक इफेक्ट के लिए ये दिया गया है, पर अभी इन्वर्जन के लिए अगर हम इन्वर्जन क्यों है, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते तो हम बोलते द रोवर कुड हियर वन ड्रेडफुल साउंड. A sound as if with the Inchcape bell, the devil below was ringing his knell. Metaphor, क्योंकि Inchcape bell has been indirectly compared to the death knell. Knell जो जब भी चर्च में कोई बॉडी आती है क्रेमेटरी के लिए, तो ब्यूरियल के लिए, तो वो एक अलग ही तरह का बेल बजाते हैं. जो अलग तरह का बेल बजता है उसको नेल बोलते हैं, तो वो डेथ से रिलेटेड है. ठीक है. ओनोमेटोपिया क्योंकि रिंगिंग, जो बेल रिंग करता है, इसी वजह से रिंगिंग को ओनोमेटोपिया. सो इसी के तहत आपका 2.3 इंचकेप रॉक का सारे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच दे दिया गया है. अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले में 2.4 हैव यू अर्न्ड योर टुमारो. ब्यूटीफुल पोम. इसको बहुत पहले भी मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है. आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप चैनल में फिर से बैक जाके उसको व्यू कर सकते हैं. अब इसके भी हम देख लेते हैं फटाफट कि जो भी पोएटिक डिवाइस है, क्या क्या पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है. मैं फिर से रिपीट करूँगी. एलिट्रेशन, रेपिटेशन, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने दे चुकी हूँ और ऑलरेडी आप जानते हो उसको, आप वेल वर्स्ड हो. जो नहीं समझ में आ रहा होगा आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं. मैं अपनी तरफ से आपको पूरी मदद करने की कोशिश करूँगी. अब हम देखते हैं इसका पहला, ये वाला जो है, हैव यू अर्न्ड योर टुमारो. इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज ऑफ यू पास दिस वे.
कॉन्सोनेंस है और मेटाफर है। मेटाफर क्यों? क्योंकि इस इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, पासिंग समवन्स वे यानी इंटरेक्टिंग विद समवन। This day is almost over and this toiling time is through. Personification and tautology. अब ये tautology क्यों है कि over and through mean the same. जो भी कभी भी आप देखोगे कोई चीज़ सेम रहेगा एक ही लाइन में तो उसको हम tautology बोलते हैं। tautology device come to an end, that is come to an end. ट्रांसफर्ड एपिथेट क्यों? क्योंकि टॉयलिंग हैज़ बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द टॉयलर, यानी पर्सन से टाइम, जो इंसान से वो वक्त पे दे दिया गया है। टॉयलिंग इंसान करता है, हार्डवर्क इंसान करता है, टाइम नहीं करता। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, उनको टाइम इंसान से लेके टाइम पे डाला गया है। इज देयर एनीवन टू अटर नाउ ए काइंडली वर्ड ऑफ यू? इन्वर्जन क्यों? क्योंकि इसको करेक्ट वर्ड में लिखा जाता तो क्या लिखते हैं? द करेक्ट वर्ड शुड बी इज देयर एनीवन टू अटर अ काइंडली वर्ड ऑफ यू नाउ, ऐसा होना चाहिए था। Did you give a cheerful greeting to the friend who came along? Transferred epithet क्योंकि cheerful has been transferred from the person to greeting. अब cheerful greeting नहीं होता, person cheerful होता है। आप किसी को greet करते हो तो person cheerful होता है, greeting थोड़ी cheerful होता है, right? Can you say tonight in parting with the days that's slipping fast? Personification क्योंकि days have been animated quality of slipping fast. What have you helped? That you helped a single brother of the many that you passed. Repetition and synecdoche. Synecdoche क्यों? कि part for whole. The word brother एक छोटा पार्ट है, जबकि हम brother human beings को बोलते हैं। brotherhood होता है ना, आप भाइयों से मिले क्या, उसका मतलब थोड़ी कि एक भाई, उसके मतलब सब लोगों की बात होती है। ओके। Is a single heart rejoicing over what you did or said? Synecdoche because it is the person who is rejoicing, not just his heart. Okay. Now the next one is, does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? Inversion. Now inversion क्यों? क्योंकि हम अगर सिंपल में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? Does a man whose hopes were fading now look ahead with courage? Okay. Next one is, did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? एंथिसिस क्योंकि ऑपोजिट वर्ड्स जो है वेल एंड सोरली वो ऑपोजिट है, यानी नाइसली, वेल मतलब अच्छे से और सोरली मतलब बहुत दुखी यानी पेनफुल। नेक्स्ट वाला आपका टोटोलॉजी है क्योंकि द वर्ड्स वेस्ट एंड लूज मीन द सेम, दैट इज मिसयूज और स्क्वांडर अवे। दोनों का मतलब जब भी दो वर्ड्स के सेम मीनिंग एक ही लाइन में होता है तो उसको हम टोटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? It is metaphor because the feeling of dissatisfaction or discontent has been directly compared to the scar. As you close your eyes in slumber, do you think that God would say? Personification. You have earned one more tomorrow by the work you did today. Antithesis क्यों? क्योंकि opposite words tomorrow and today have been placed in the same line. Okay. एंथिसिस और टोटोलॉजी में क्या डिफरेंस है? टोटोलॉजी में डिफरेंस क्या है? टोटोलॉजी क्या है? यहाँ पे वेस्ट एंड लूज उसका सेम मीनिंग होता है, ठीक है। और एंथिसिस में क्या होता है? एंथिसिस में ऑपोजिट वर्ड्स दिया जाता है, इनके ऑपोजिट होते हैं। आज कल, ब्लैक वाइट ऑपोजिट होते हैं, तो दो अलग अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपके 2.3 इंच के प्रॉक एंड 2.4 आपका हैव यू अर्न टुमारो का जो रिविजन है फिगर्स ऑफ स्पीच लाइन बाय लाइन इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपका मिस हो गया है या हमसे कुछ मिस हो गया, तो मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप नंबर पे अपना व्हाट्सएप टेक्स्ट ड्रॉप बिल्कुल करें। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।